जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पेरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पेरामिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्र अर्धसैनिक बल के महत्वपूर्ण खबरों का। तो चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से निकलकर सामने आ रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के बस्तर से एक ऐतिहासिक घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि भारत अब नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। बस्तर दौरे के दौरान अमित शाह ने कहा कि बरसों तक जिस नक्सलवाद ने देश को खून खराबे और डर में रखा, उसे हमारे बहादुर जवानों ने सिर्फ 3 से 4 साल में खत्म कर दिया। उन्होंने सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और राज्य पुलिस बलों के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि देश कभी उनका बलिदान नहीं भूलेगा। गृह मंत्री ने यह भी बताया कि करीब 3000 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और सरकार उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए व्यापक योजना बना रही है। साथ ही बस्तर के पुराने सुरक्षा कैंपों को अब पब्लिक सर्विस सेंटर में बदला जाएगा, जहां ग्रामीणों को शहर जैसी सुविधाएं मिलेगी। अमित शाह ने कहा कि अगले 3 से 5 वर्षों में बस्तर की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। अब बात बीएसएफ की। देश के सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक चिकन नेक कॉरिडोर को अब और मजबूत किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने बीएसएफ को 120 एकड़ जमीन ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि भारत बांग्लादेश सीमा पर तेजी से फेंसिंग और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत की जा सके। यह वही 22 किलोमीटर चौड़ा कॉरिडोर है जो पूरे पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे को एनएचएआई और एनएचआईडीसीएल को सौंपने की मंजूरी भी दे दी गई। इन सड़कों में सिक्किम, दार्जिलिंग, भूटान और बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़ी रणनीतिक सड़कें भी शामिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे सेना और सुरक्षा बलों की मूवमेंट, सप्लाई, बॉर्डर लॉजिस्टिक पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी। अब बात अमरनाथ यात्रा की। अमरनाथ यात्रा 2026 को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के यात्री निवास पंथा चौक और एसएसबी कैंप का ऑन साइट निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी लंबित कार्य तेजी से पूरे किए जाए। यात्रियों की सुरक्षा, आवास, मेडिकल और बेसिक सुविधाओं की भी समीक्षा की गई। हर साल लाखों श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा में हिस्सा लेते हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन इस बार हाई अलर्ट मोड पर है। अब खबर गर्व और सम्मान की है। देश के सबसे चर्चित और सम्मानित पुलिस अधिकारियों में शामिल पूर्व सीआरपीएफ डीजी के विजय कुमार को 25 मई को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। 1975 बैच के आईपीएस अधिकारी के विजय कुमार वही अधिकारी हैं जिन्होंने कुख्यात डकैत वीरप्पन के खिलाफ ऐतिहासिक ऑपरेशन का नेतृत्व किया था। उन्होंने सीआरपीएफ डीजी रहते हुए एंटी नक्सल ऑपरेशनों में बड़े सुधार किए और जम्मू कश्मीर में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली। के विजय कुमार को राष्ट्रपति पुलिस पदक समेत कई बड़े सम्मान मिल चुके हैं। उनकी किताब वीरप्पन चेजिंग द ब्रिगेड काफी चर्चित रही। देश की सुरक्षा में उनके योगदान को देखते हुए यह सम्मान बेहद खास माना जा रहा है। अब बात करते हैं सीआईएसएफ की। ऑपरेशनल तैयारी को और मजबूत करने के लिए सीआईएसएफ और इंडियन आर्मी के बीच शानदार तालमेल देखने को मिला है। झारखंड के रांची स्थित 10th सिख आर्मी एस्टेब्लिशमेंट में सीआईएसएफ जवानों ने 4 हफ्ते का स्पेशल क्यूआरटी, बैटल हार्डनिंग और ड्रोन ट्रेनिंग कोर्स पूरा किया। इस ट्रेनिंग में जवानों को क्विक रिस्पांस, बैटल हैंडलिंग, ड्रोन ऑपरेशन और आधुनिक सुरक्षा तकनीकों की ट्रेनिंग दी गई। सीआईएसएफ ने कहा कि इस तरह की ज्वाइंट ट्रेनिंग भविष्य की चुनौतियों से निपटने में बेहद अहम साबित होगी। अब एक भावुक कर देने वाली खबर सीआरपीएफ से आ रही है। बिहार के बक्सर निवासी सीआरपीएफ इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम को पूरे राज्य के सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। वे जम्मू कश्मीर के पुलवामा में तैनात थे, जहां अत्यधिक ठंड के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। इलाज के दौरान दिल्ली के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। जब उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर गांव पहुंचा तो पूरा इलाका भारत माता की जय और मोहम्मद असलम अमर रहे के नारों से गूंज उठा। सीआरपीएफ जवानों ने सलामी देकर अपने साथी को अंतिम विदाई दी। उनके पीछे पत्नी, 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। देश सेवा में समर्पित उनका जीवन हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। अब आखिर में एक गर्व की खबर एसएसबी से आ रही है। 18 मई 2026 को करीना कौशिक को हेड कांस्टेबल का प्रतिष्ठित चेवरॉन रैंक प्रदान किया गया। यह सम्मान उनकी वर्षों की मेहनत, अनुशासन और देश सेवा के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जा रहा है। खेल में उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये सम्मान दिया गया है। सुरक्षा बलों में इस तरह की उपलब्धियां बाकी जवानों के लिए भी प्रेरणा बनती है। तो दोस्तों, ये थी केंद्र अर्धसैनिक बलों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें। इसी तरह की खबरें तथा अन्य अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।